तस्वीरों में एक व्यक्ति की दो महिलाएं पिटाई कर रही हैं और ये पिटाई करने वाली महिलाएं कोई और नहीं बल्कि उसमें एक महिला उसकी पत्नी है और एक उसकी बेटी। मतलब व्यक्ति के पत्नी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस व्यक्ति की खूब पिटाई कर दी और अब उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की। वहीं कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें इस व्यक्ति की दो महिलाएं पिटाई कर रही थी। उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसे बेरहमी से मार रही थी। वीडियो दिल दहला देने वाला है। वीडियो मध्य प्रदेश से सामने आया है, मुरैना से सामने आया है और इस वीडियो ने कई तरह के सवाल भी खड़ा कर दिए। सवाल इंसानियत कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक व्यक्ति की इतनी बेरहमी से पिटाई की जा रही है और बाद में उसकी मौत हो गई। अब मौत आत्महत्या की वजह से हुई या हत्या की वजह से, इस पर भी सस्पेंस है। तो चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे पिटाई के बाद एक व्यक्ति की मौत होती है और उस मौत पर भी अब सस्पेंस कायम है। गौरतलब है मुरैना शहर के गांधी कॉलोनी निवासी हरेंद्र मौर्य, जिनकी उम्र 45 साल है, उन्होंने अपने घर में शनिवार की शाम करीब 6 बजे फांसी लगा ली। हरेंद्र ने फांसी किन परिस्थितियों में लगाई है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम भी ग्वालियर में पैनल के द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक बेटी व हरेंद्र की पत्नी उसके हाथ पैर पकड़कर डंडों से मार पिटाई कर रही है। वहीं युवती अपना गला दबाने से आक्रोशित नजर आ रही थी। वीडियो में वह कुछ कह रही है। वहीं मृतक के भाई बंटी मौर्य ने हरेंद्र के साले व पत्नी पर आरोप लगाया है। बंटी ने बताया कि हरेंद्र की पत्नी व साला घर का सामान भरकर मायके ले जा रहे थे। इसी बीच हरेंद्र ने कुछ भी करने की बात कही थी। बंटी ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हरेंद्र ने मकान बेचकर अपनी दोनों बेटियों अंजलि व ऋतु की शादी भी 1 मार्च को ही की है। बताया जाता है कि हरेंद्र शराब पीने का आदी था। वहीं यह वीडियो भी लगभग 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस इन सभी तथ्यों को जांच में शामिल करने की बात कर रही है। वहीं वीडियो जो सामने आया है वो कब का है और किन परिस्थितियों में बनाया गया है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। आज सुबह हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवक है, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई। जब उसमें तस्दीक की गई तो उनका कुछ पारिवारिक कारण समझ में आया है। इसीलिए हम लोगों का युवक का पीएम कराया जा रहा है पैनल से, और हमने उसकी डेड बॉडी को ग्वालियर पीएम पैनल से करा रहे हैं। और जो भी तथ्य आएंगे उसकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मृतक के भाई का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। और वीडियो में एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि महिलाएं और बच्चे मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जांच का विषय है। जो वीडियो संज्ञान में आया है उसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और अगर हत्या की जाती है तो वो पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा हत्या है या आत्महत्या। ये अभी कहना हम पुलिस के द्वारा नहीं कहा जा सकता कि हत्या है या आत्महत्या। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा और वीडियो को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसके आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। ग्वालियर कराया जा रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर फांसी लगा रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा, पारिवारिक कारण तो है। इसकी भी जांच की जाएगी कि क्यों प्रताड़ित किया गया और वीडियो के क्या तथ्य हैं, कब की वीडियो है, कैसे बनाई गई है, किनके द्वारा बनाई गई है, वो भी पूरा जांच का विषय है, जिसको तस्दीक में लेकर जांच की जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से उस व्यक्ति की पिटाई की गई और पिटाई के बाद कुछ लोगों का यह दावा है कि उसने आत्महत्या कर ली। वही परिवार के ही सदस्यों का दावा है कि हत्या की गई है। लेकिन यह वीडियो एक समाज के तौर पर विचलित करने वाला है, क्योंकि आए दिन लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उससे अपने सामाजिक परिवेश के माहौल का पता चलता है कि आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने पति को मारे पीटे। ठीक है, आरोप है कि शराब पीता था, लेकिन क्या शराब पीने का तालिबानी सजा दी जाएगी? क्या इतना बड़ा गुनाह था कि अगर शराब पी लिया तो उसे आप तालिबानी सजा देंगे, उसे आप मारेंगे, उसे आप पीटेंगे और उस मार पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। अगर आत्महत्या हुई है तो यह भी बड़ी बात है कि कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी उसको मारे, कौन पति चाहेगा कि उसकी पत्नी उसकी पिटाई करे। अगर उसने आत्महत्या की है तो शायद वह मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित हो चुका होगा। और अगर हत्या की गई, क्योंकि जो वीडियो सामने आया था ये वीडियो 20-25 दिन पहले का है, और अगर ये बात सच है कि उस व्यक्ति की हत्या की गई है तो ये कहना भी मुश्किल नहीं है कि जो पत्नी और जो बेटी अपने बाप और अपने पति की इस तरीके से पिटाई कर सकती है, क्या पता उसी ने हत्या की हो।
अब पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन यह वीडियो निश्चित तौर पर बतौर समाज दिल दहला देने वाला है, सोचने पर मजबूर करने वाला है कि एक समाज के तौर पर हम कहां जा रहे हैं। यह निश्चित तौर पर यह सोचने का विषय है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं रेप हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं घर में पिटाई हो रही है, कोई अपनी बूढ़ी माँ को मार रहा है, तो कोई अपने पति की पिटाई कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को जान से मार दे रहा है। ये तमाम जो घटनाएं आ रही हैं वो एक समाज के तौर पर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा स्तर कहाँ जा रहा है। और ये भी निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमारे पास इसका जवाब नहीं है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।